नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है और ऐसे में माता रानी की 9 रूप होती हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। भक्त 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूप का पूजन अर्चन करते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति के हिसाब से, जिसकी जितनी श्रद्धा उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ करता है। लेकिन इस वक्त हम लोग लखनऊ के संदोहा मंदिर में मौजूद हो गए हैं माता रानी का, और यहाँ पर कहा जाता है कि 4 से 500 वर्षों पहले किसी एक भक्त के स्वप्न में माता रानी ने ये स्वप्न दिखाया था कि पिंडी स्वरूप में विराजमान हूँ इस जगह पर। उसके बाद से उस भक्त ने अपने स्वप्न के अनुसार उस पिंडी के पास गया और वहाँ पर माता रानी की उसके बाद से इस जगह पर स्थापना कर दी। स्थापना होने के बाद से यहाँ पर भक्तों की आवागमन लगातार 4 से 500 वर्षों पहले से लेकर अब तक लगातार जारी है। भक्त माता रानी की पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन पूरी कहानी क्या है, इस मंदिर की ऐतिहासिक कहानी क्या है, ये हम सब कुछ जानेंगे। मंदिर के मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है, ये सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो आपका TV24 चैनल पे स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी हमने बताया कि एक भक्त के स्वप्न में माता रानी ने स्वप्न दिखाया कि पिंडी स्वरूप मौजूद है, क्या पूरी कहानी है, थोड़ा सा बताइए। जो इनकी मतलब यहाँ पे पहले समय पे 6ठी शताब्दी की पहली बात तो ये मूर्ति है जो है पिंडी, जो है 6ठी शताब्दी की है। तो इसमें पहले साधु संत लोग पहले रहते थे, तो उसमें उन लोगों ने जो है इसमें तालाब में सपने में दिखाया कि एक पिंडी है, वो उसको निकालिए बाहर। तो उसको जब 2-3 दिन ये लगातार दिखा है तो उनको जो है ये सपने को सच करने के लिए फिर उन्होंने उसमें ढूंढा, तो करीब ये 4-5 दिन लग गए उसको ढूंढने में। तब ये पिंडी स्वरूप में मूर्ति की ये मिली हैं आपको। तो उनकी स्थापना ये मंदिर के प्रांगण में कराई गई। तो ये हुआ कि इनकी जो स्थापना खड़े होके कराई गई थी, तो मगर दिन में खड़े होके स्थापना उनकी कर दी जाती थी, रात में दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुलते थे तो वो फिर से लेटे हुई मिलती थी, माता रानी लेटी हुई मिलती थी। तो इसी ये क्रम करीब हफ्ते भर के चला। इसलिए जब हफ्ते भर बाद भी यही कार्यक्रम चलता रहा, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये पिंडी का स्वरूप जो है लेटे हुए ही स्थापना उनकी करा दी गई है। ये 6ठी शताब्दी है, 500 वर्ष नहीं, 6ठी शताब्दी का है ये मंदिर। हाँ जी। और हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है, तो वो 17वीं शताब्दी की है। और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे है, बड़ी मान्यता है हमारे सब यहाँ माता के चरणों की। एकादशी के जो चरण दर्शन होते हैं, नवरात्र में 2 बार होते हैं, वो एकादशी को दर्शन होते हैं। तो मनोकामना जो संदेह, इनका संदोहन देवी का मतलब है कि जो आपके मन में किसी बीच का भी संदेह है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो आप सच्चे मन से आप मानिए तो 6 महीने के अंदर जो है आपका काम पूर्ण हो जाता है। ये आजमाई हुई लोगों की, भक्तों की बातें। अच्छा, माता रानी के जो चरणों का दर्शन भक्तों को कराया जाता है चैत्र नवरात्रि की पहली एकादशी के बाद, फिर शरदीय नवरात्रि के बाद, तो उस चरण को जो दिखाते हैं भक्तों को, क्या स्पर्श कराया जाता है बारी बारी बुला के, कि बस माता रानी के चरण को दिखाया जाता है? नहीं, माता रानी के दूर से ही चरण के दर्शन कराए जाते हैं, स्पर्श नहीं करा सकते, मूर्तियों को छुआ नहीं जाता है इसलिए। और माता रानी को वैसे भी अगर कोई स्पर्श करता है तो जो श्रृंगार करता है वही होते हैं, बाकी जो है कन्या जो होती हैं, कन्या ही उनको जो है छू सकती हैं, तो इसलिए स्पर्श तो नहीं कराते, दूर से ही दर्शन होते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्यों माता रानी के जो चरण है क्यों 6 महीने पे एक बार ही दिखाए जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या मान्यता है? ये मान्यता शुरू से ही चली आ रही है, क्योंकि एकादशी वाले दिन ही इनकी स्थापना हुई थी। तो वो चरण दर्शन जो है उसी के हिसाब से चलते चले आने। चरण दिखलाने का मकसद ये है कि जो एक महत्व होता है, मंदिर का महत्व होता है, मूर्ति का, माता रानी का महत्व है, वो चरणों के ऊपर है।
तो उसका आप दर्शन करने से ये आपकी जो मन की भी मुरादें होती हैं, मन में कोई संदेह होता है तो वो दूर हो जाता है। ठीक। तो हमारे साथ पंडित जी मंत्री जी जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंदिर में अगर माता रानी के चरणों की बात कही जाए तो क्यों 6 महीने बाद स्पर्श कराया जाता दिखलाया जाता है, दर्शन कराया जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि एक मान्यता है। और माता रानी की अगर बात कही जाए यहाँ पर स्थापना के बारे में तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि किस तरीके से माता रानी की यहाँ पर स्थापना हुई है। भक्तों का भी आवागमन है, लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्तों से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर में पंडित जी भी हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और लगातार माता रानी की देख सकते हैं कि प्रसाद को वितरित कर रहे हैं भक्तों में। कब से आ रही हैं यहाँ पर? देखिए, क्या नाम होगा? प्रेम। अच्छा, ये बताइए कि माता रानी का दर्शन करने कब से आ रहे हैं? इधर आ जाइए क्योंकि माता रानी उधर हैं। हम करीब 17-18 साल से आ रहे हैं। 17-18 साल से आ रहे हैं। अच्छा, इस मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए, क्या कुछ खास है, क्या कुछ आप जानते हैं? मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ। पूरी होती हैं। अच्छा, माता रानी कहा जाता है कि पिंडी स्वरूप पाई गई थी बहुत वर्षों पहले की। हाँ 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 जी। जी ऐसी है संपूर्ण का पूरा होता है जो, और ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है। ये अंग्रेजों से पहले जो आपकी कामना हो सब पूर्ण होती है, याद रखिए। जो भी हो, इनके मात्र फेरे के दर्शन करने से है और उनका नमन करने से। थोड़ा सा आपको जब भी दर्शन करने आए तो इनके चरणों को देखिए, चरण नहीं दिखाई देंगे, इसलिए थोड़ा सा माँ की बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा है। बहुत कृपा नहीं है, जो आप सोचो वो हो जाएगा। ईश्वर अनहोनी मतलब कोई बात। ऐसी जगता माता, इतनी शक्ति है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? अरे हम तो पैदा होकर आ रहा, 75 भाई कहानी बहुत बड़ी है। हमारे तो हमने तमाम पुजारी कुजारी लड़के हैं, हम बहुत पहले से आ रहे हैं। बस हम जब बिल्कुल बच्चे थे हमारा तो अब माता जी का श्रृंगार नहीं हो पाता तब हम आ जाते थे, समझ लीजिए। हाँ ठीक है, समझिए आप। और ये सब पूरा होता है बहुत। अच्छा, ये बताइए कि माता रानी के श्रृंगार की बात कीजिए, पूजा पाठ की बात कही जाए तो किस तरीके से आप लोग माता रानी की पूजा पाठ, क्या विशेष है? माता जी की सब विशेष कृपा रहती है और जो श्रद्धा से उनको याद करता, नमन करता, उसकी कल्याण हो जाता है। देख सकते हैं कि मंदिर में ना सिर्फ संदोहन माता की ही मूर्ति है और भी देवी देवताओं की मूर्ति है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा एक और विराजमान है, इनकी भी मूर्ति है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं राधा और कृष्ण जी की भी मूर्ति है, सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। माँ संकटा माता यहाँ पर मौजूद है। मतलब इस मंदिर प्रांगण में आने के बाद से आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का दर्शन हो जाएगा। पूजा पाठ भक्त यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। और बात कही जाए जिस तरीके से हमारे साथ इस मंदिर के मंत्री ने जो कहानी बताई, उन्होंने जो बताया कि किस तरीके से माता रानी की जो यहाँ पर स्थापना हुई, उसके बाद से उन्होंने एक चीज़ जो सबसे खास बात है वो ये बताया कि मंदिर का नाम ही है माता रानी का संदोहन देवी। यानी कि किसी भी भक्त के मन में किसी भी मनोकामना को लेकर ये संदेह हो कि हमारा ये पूर्ण नहीं हो रहा है कार्य, तो माता रानी को देखने मात्र से ही वो चीज़ें पूर्ण हो जाती। यानी कि संदोहन देवी नाम ही इनका इसीलिए पड़ा कि संदेह किसी को किसी कार्य में है तो वो दूर हो जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।